शाम। जल गई? हाँ ये खोल दियो, खोल दियो, नहीं खोल। जलेगी क्या लाइट? ना 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 जली नहीं है। हाँ। चलो रहने दो। हाँ तो ये खोल दो ना मंदिर, ये भी खोल देगा आगे। राम नमामि 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 सीताराम जय राधे श्याम। वो दोनों भाइयों की चीज अधूरी रह गई। जो भाई का ना एक वो दारू वारू पी रहा था, एक वो और वो पंडित जी उसके उस पर बोला बोला बोल रहा है तो उसने राम बोल दिया। दो भाई थे अशोक जी, तो एक भाई तो बड़ा पूजा पाठी था और एक सब उल्टे सीधे काम कर रहा था। तो पूजा ये पता है एक पीढ़ी में कोई एक भगत हो जाओ वो 7 पीढ़ी होता है। आप लगा लो ये बच्चा है मेरे ख्याल से 4थी पीढ़ी का होगा। आपके पापा आए हैं, उसके बाद अशोक आया, अशोक का बच्चा आया और उसके बच्चे आए, और 4थी पीढ़ी को आदर भी दे के जाता है, 4थी पीढ़ी को खाने का भी। जो कभी गोसाई वहाँ पे पूजा करते थे ना हरिदास वगैरह, उनकी आज 7वीं 8वीं पीढ़ी भी ऐसे खाली बैठ के कि जिसका कुछ हो। एक अगर भगत भी हो गया ना, चलो इसके बारे में भी एक चीज बता देता हूँ। भाई को दबा के पीछे रखा, फिर यह बात आ गई तो हाँ इसमें हो कैसे 7 पीढ़ियों को बता रहा है। एक पंडित जी के यहाँ कोई नौकरी करे, तो वो नौकरी करे था, वो बेचारा खेत वेत में काम करे था, वो मर गया। अब पंडित जी कथा वथा कर रहे थे, अच्छा वो था 3 साल हो गए, तो एक दिन देखा वो खड़ा हुआ है। कह रहा भाई तू कहाँ से आ गया यहाँ, तू तो मर गया था। कह रहा जी मुझे जो है ना जमराज जी ने परमानेंट उस पर रख लिया नौकरी पे। कह रहा तुझे परमानेंट कैसे नौकरी पर रखा? कह रहा असल में क्या हो, भगवान कृपा करके जन्म दे रहे 84 लाख होने के बाद में, फिर जावे भोग के फिर आवे। तो कह रहा है ऐसे कोई आदमी अगर 100 बार ऐसे जाके नरक में चला जावे तो भगवान फिर यमराज कहे तुझे बड़ा प्यार है, चल तू यहीं बनती हो, परमानेंट रख लेना। तो मैं परमानेंट नौकरी पे हूँ यमराज के पास में, और आज वो मरेगा पर उस गांव में ही उसके पेट में दर्द उठेगा, थोड़ी देर में वो मरेगा। उसको लेने के लिए आया था, पर पहले सोचा कि भाई आपसे वो है जान पहचान तो मिल। कह रहा चल भाई बढ़िया हुआ। थोड़ी देर में जैसे जैसे बताया था उसके पेट में दर्द उठा, वो मर गया। 10-15-20 दिन बाद फिर आया, बड़ा आज किसका नंबर है? कह रहा भाई आज तो उस पंडित जी का नंबर है। कह रहा यार कल तो अपने बच्चे की शादी तय करके आया। कह रहा भाई शादी तय करी हो या कुछ भी करी हो, उसके कुत्ता काटे ना, कुत्ते काटने से ही मर जा रहा हो। ऐसे ही हुआ, वो भी मर गया। अब धीरे 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 पंडित जी की और उसकी अच्छी सी दोस्त भी पंडित जी ने कही भाई तू मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन करा दे अंदर के। तो बोला भाई ये तो काम मरे बिना तो होने का नहीं। कह रहा यार तू यमराज जी से कर ले अप्रोच थोड़ी सी। यमराज जी के पास गया हो, एक दिन बड़ा खुश हुआ, बड़ा टाइमली सबको मार मार के ले जाता हो। यमराज भी उसके कार्य को देखकर बड़े खुश हुए, बोला भाई आज तो कुछ मांग ले। कह रहा आप दो ना। कह रहा ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं दूं? कह रहा तो कह रहा मैं जिसके यहाँ काम करूँगा वो एक बार स्वर्ग नरक देखना चाह रहा, थोड़ा उसको दिखा दो। कह रहा यार जिंदे को कैसे दिखा दो? कह रहा अभी तो आपने गया था। कह रहा तो ठीक है, उसे 24 घंटे के लिए घुमाते हैं, मोटा ताजा है, 4 जाओ और खाट सुधा उठा लाओ। सोता सोते को उठा के ठक रखा। अब वहां पर देखा तो नरक में हाहाकार मच रहा, बड़ा बुरा हाल। अब उन्हें देख के वो बहुत दुखी हुआ। कह रहा ओ बचाओ प्रभु, भाई मुझे तो यहाँ नहीं आना पड़ा है। कह रहा भाई एक बार तो आना पड़ेगा। कह रहा मैं तो पूरी जिंदगी पूजा पाठ करी है, मैं कैसा आऊँगा? कह रहा तूने पूजा पाठ तो करी, पर तूने अपने पूजा पाठ के इन्फ्लुएंस से एक बार एक चमार से जूते लिए थे और उसकी जो कीमत थी उस जूते की 2 रुपए कीमत थी। तुझे भी पता था कि इसकी 2 रुपए कीमत है, पर तने चमार को क्या बोला? अरे यार तो पंडित जी से भी इतने पैसे ले रहा, चल 1 रुपया लगा पंडित जी तो छोड़। तो कह रहा तो 2 रुपए की कीमत 1 रुपए देकर आया, वो 1 रुपए तेरे से वसूल करने के लिए वो चमार यही है, तुझे उसके पास आना पड़ेगा और वो तुझे बताओगा कि क्या करना। 1 रुपए का ये आधा, हमने तो पता ना कितना खाए बैठे।
हमारा तो पूरा ही हाल होने वाला है हंसे भी रो। तो वो जवान के पास गए, बोला भाई मेरा तुम यही समझौता कर